रविनगर में शाम के 7 बज रहे थे और अंधेरा भी जल्दी छाने वाला था। राय स्टार अपने कुछ दोस्तों के साथ खेतों में खेल रहा था। तभी उसके पापा एक मोटा डंडा हाथ में लिए वहां आए और गुस्से में बोले, तुझे पता भी है कितना रात हो चुका है और उस सिरकटे के आने का वक्त भी हो गया है, चल जल्दी घर। ये सुनते ही राय स्टार डर के मारे चुप हो गया और अपने पापा के पीछे पीछे घर की तरफ चलने लगा। रास्ते में उसने देखा कि गाँव में अफरा तफरी मची हुई थी। सारे गाँव वाले डर के मारे अपने अपने घरों में भाग रहे थे। खिड़कियां और दरवाजे जोर जोर से बंद कर रहे थे। ये देखकर राय स्टार ने अपने पापा से पूछा, पापा हर रोज रात होने से पहले लोग इतना क्यों घबरा जाते हैं? पापा ने घबराते हुए जवाब दिया, बेटा क्योंकि हमारा गांव एक श्रापित गांव है। हर रात 10 बजे के बाद एक सिरकटा तुंग तुंग गांव में घूमता है। उसका कोई शरीर नहीं, सिर्फ एक सिरकटा हुआ सिर है जो रात के अंधेरे में इधर उधर चक्कर लगाता है। अगर किसी ने गलती से भी उसे देख लिया तो उसी वक्त उसका सिर कट जाता है। ये बात सुनते ही राय स्टार का दिल डर से कांप उठा। पापा ने उसे जल्दी घर के अंदर धकेला, खिड़कियां और दरवाजे बंद किए और घर में सन्नाटा छा गया। लेकिन राय स्टार रात भर सोचता रहा, ये सिरकटा तुंग तुंग आखिर है कौन और इसका पूरा शरीर कहाँ है? रात के 10 बज चुके थे और गांव पूरा सुनसान हो चुका था। तभी गांव का एक रिक्शा वाला रामू घर लौट रहा था। वो बहुत डर रहा था। अचानक उसके सामने से कोई चीज तेजी से गुजरी। रामू घबरा गया, रिक्शा से उतरकर इधर उधर देखने लगा, लेकिन वहाँ कोई नहीं दिखा। थोड़ी देर बाद वो निश्चिंत होकर रिक्शा में बैठा और घर पहुंच गया। लेकिन उसे क्या पता था कि उसके साथ एक मेहमान भी आ चुका था। जैसे ही रामू अपने कमरे में सोने गया, उसने देखा उसके बिस्तर पर एक सिरकटा तुंग तुंग का सिर रखा हुआ था। जैसे ही उसने उसे देखा, उसका सिर कट गया और वो वहीं मर गया। अगली सुबह जब राय स्टार उठा तो गांव में चारों तरफ सिरकटी लाशें पड़ी है। उस दिन के बाद से ये हर रोज होने लगा। गांव वाले इससे तंग आ चुके थे। आखिर में गांव वालों ने एक तांत्रिक रामदेव बाबा को बुलाया। बाबा आए, सबकी परेशानी सुनी और बोले, मैं इस श्राप का इलाज करूंगा। उन्होंने गांव वालों को एक काला कपड़ा दिया और कहा, रात को इससे अपनी आंखों पर बांध लेना, इससे तुंग तुंग तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। गांव वालों ने बाबा का कहा माना और रात होते ही काला कपड़ा आंखों पर बांधने लगे। उस दिन के बाद गाँव में शांति छा गई। लोग फिर से खिड़की दरवाजे खोलकर सोने लगे। सबको लगा कि खतरा टल गया। लेकिन 5 साल बाद फिर एक शाम गांव में खुशी का माहौल था। आज राय स्टार की शादी थी। गांव वाले उस सिरकटे तुंग तुंग को भूल चुके थे। सब नाच गाने में मस्त थे। धीरे धीरे अंधेरा छाया, रात हो गई, लेकिन पार्टी अभी भी चल रही थी। तभी अचानक आसमान में बादल गरजने लगे, जमीन हिलने लगी और गांव में वही सिरकटा तुंग तुंग का सिर प्रकट हुआ। जिन्होंने उसे देखा उनके सिर एक एक करके कटने लगे। गांव में अफरा तफरी मच गई, लोग मरने लगे। तभी वही तांत्रिक रामदेव बाबा गांव में आए। उन्होंने मंत्र जाप शुरू किया और धीरे धीरे तुंग तुंग शांत हुआ। बाबा ने उस सिरकटे सिर को एक छोटे से डब्बे में बंद कर दिया और उसे गांव से दूर ले गए। गांव में एक बार फिर खुशी की लहर दौड़ गई और लोग चैन से जीने लगे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाबा रामदेव उस डब्बे को दूर जंगल में ले जा रहे थे। रास्ता सुनसान था। अचानक उनके सामने एक और सिरकटा तुंग तुंग प्रकट हुआ और ये कोई और नहीं, उस सिरकटे तुंग तुंग का शरीर था। उसने बाबा रामदेव को मार दिया, डब्बा खोल दिया और सिरकटे सिर को आजाद कर दिया। अब दोनों सिर और शरीर मिलकर रविनगर को खत्म करने की साजिश रच रहे हैं।